लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर शुरुआती दिनों से जितने वॉर एनालिस्ट हैं एक बात कह रहे हैं। वो बात यह है, जो जानते हैं युद्ध को, जो जानते हैं जियोपॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं उनका शुरू से कहना यह था कि इजराइल एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए, इजराइल बॉम्बार्डिंग के ज़रिए जितनी तबाही कर सकता है वो उससे ज़्यादा करेगा और उसमें उसके पास एज है और उसके ऊपर जो हमले होंगे वो कहीं ना कहीं जो आयरन डोम है वो रोक लेगा और उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब भी इजराइल ग्राउंड इन्वेजन के लिए गाज़ा में घुसेगा वो दिन उसके लिए मुसीबत लाने वाला दिन होगा और उसके बाद से उसकी मुसीबतें बढ़ेंगी। ग्राउंड इन्वेजन में इजराइल के सैनिक जितने मारे जाएंगे उसकी कल्पना शायद इजराइल ने नहीं की होगी, लेकिन वही हो रहा है। और ऐसा ही हुआ है कि इजराइल के सैनिक हर दिन अब मारे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। संख्या अगर आप तुलना करेंगे, तादाद जो होती है वो कम है। इजराइल ने जो तबाही करी है आम नागरिकों को मारने की, हमास को नहीं, आम नागरिकों को मारने की, वो बहुत ज़्यादा है। उसके रिबटल में जो उसके सैनिक मारे जा रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन मारे जा रहे हैं इस बार। ये एक बड़ा विषय है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि उनका क्या समर्थन करें जो बच्चों को मार रहे हैं, जो सैनिक बच्चों को मार के खुश हो रहा है। और उन सैनिकों की क्या हरकतें मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन अभी हाल में भून दिया है ऐसे कुछ इजराइल के सैनिक जो एक बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करके उसमें रुके हुए थे और ये हालत करी कि उसमें जो रेजिस्टेंस है फिलिस्तीन का, अल-कसाम ब्रिगेड, जो अल-कसाम ब्रिगेड के लड़ाके अंदर आए हैं तो उन्होंने गोलियों से भून दिया उन इजरायली सैनिकों को। और यहाँ तक हालत हुई कि एक इजरायली सैनिक तो अंदर कंबल को शील्ड बना के अपने आप को बचाना चाह रहा था। ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है कि अ न्यू वीडियो हैज सरफेस्ड ऑफ फियर्स बैटल बिटवीन द मुजाहिदीन एंड द ज्यूइश आर्मी इन गाजा। एक भारी भरकम, जो एक बहुत भयानक भयावह एक लड़ाई का जो है मामला सामने आया जो अल-कसाम ब्रिगेड है उसका और इजरायली आर्मी के बीच में गाज़ा में। द वीडियो वॉज मेड बाय एन इजरायली सोल्जर्स कैमरा। इजरायली सोल्जर के सैनिक के कैमरे से ये वीडियो बनाया गया जो मीडिया के थ्रू बाहर आया। इस वीडियो के अंदर एक इजरायली सैनिक है जो मुजाहिदीन के, जो अल-कसाम ब्रिगेड के हैं, उनकी बुलेट से मारा गया है। और इस वीडियो के अंदर जो इजरायली सैनिक हैं वो चीखते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए किस तरह से क्या हालत हुई है जब ये एक बिल्डिंग के अंदर सो रहे थे, आराम कर रहे थे इजरायली सैनिक फिलिस्तीन की। देखिए इस वीडियो। जो मैंने आपको दिखाया है, मैंने एडिटर से रिक्वेस्ट किया कि इसमें थोड़ा बहुत लगा दें क्योंकि बहुत ज़्यादा गोलीबारी है इसमें और अगर वायलेंस दिखाते हैं तो यूट्यूब कहीं ना कहीं रोक देता है मेरे कंटेंट को, तो वो मैं नहीं चाहता कि क्योंकि आप तक पहुंचता रहा, ये अच्छी बात है। लेकिन ये ताज़ा सबसे ज़्यादा भयावह अगर कोई वीडियो आया है तो यही आया है जिसमें इजरायली सैनिकों को बिल्डिंग के अंदर बंद होते ही मारा जा रहा है। भारत सरकार का स्टैंड शायद लोगों को आज समझ में आया, जो था कि युद्ध विराम होना चाहिए और जो हिंसा है वो कोई समाधान नहीं लाती है बल्कि और परेशानियां खड़ी करती है और इससे नुकसान दोनों तरफ होता है। भारत सरकार ने यही कहा था कि युद्ध विराम हो, हिंसा रुके और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में दर्जा दिया जाए डिफाइंड बाउंड्रीज के साथ, और इजराइल के सैनिक के नागरिकों की जो सुरक्षा के हित हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन अभी तक न युद्ध विराम हुआ है, बच्चों को मारने का अपार संख्या सबके सामने है। निंदनीय क्या कहें, आज तो इंसानियत को मार दिया गया है। इंसानियत को मार देने वाले जो इजराइल के सैनिक हैं, अगर कोई इस वीडियो के बाद उनका समर्थन कर रहा है कि साहब उनको ऐसे क्यों मारा गया, तो मैं आपको उनकी हरकत दिखाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, 21 सोल्जर्स जो थे मारे गए थे। मैंने कल आपको वीडियो बना के दिखाया भी था। 21 सोल्जर जो सैनिक जो थे, ज़ायनिस्ट सोल्जर, हैवानियत का जिन्होंने रूप ले रखा है इजराइल के, जो 21 सैनिकों को मारा गया था और इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा था कि बहुत ख़राब दिन है इजराइल के लिए आज। उसका बदला लेने के लिए खान यूनुस के बनी सुहेला इलाके के अंदर इजरायली सैनिकों ने 21 घरों को बम से उड़ा दिया, 21 सैनिकों का बदला लेने के लिए। ज़रा वीडियो देखिए, इस अमानवीय हरकत को क्या कहेंगे आप, देखिए इसको। रेमी अब्दुल डाला है, ये देखिए। जो आपने इसमें देखा, ये सैनिक है इजराइल के जो जानवरों से बदतर हैं और इन्होंने 21 सैनिकों का बदला लेने के लिए 21 घर आम नागरिकों के
उस इलाके में जिसको बनी सोहेला कहते हैं, खान यूनुस के, उड़ा दिया है। आप सोचिए, ये उनके सम्मान का कह रहे हैं कि 21 सैनिकों के सम्मान में जो मगाजी है कि लड़ाई के अंदर मारे गए हैं 2 दिन पहले, उनके सम्मान में हम ये उड़ा रहे हैं। आप सोच सकते हैं किस तरह की ब्रुटैलिटी है। खुद न्यूज़ नेटवर्क ने एक खबर भी लिखी है इन हैवानों की लेके। मैं इसलिए इनको बार बार हैवान कह रहा हूँ कि इनके ऊपर एक केस आया। इजराइल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने ये रिपोर्ट किया है कि इजरायली रिजर्व सोल्जर जो है उसके बलात्कार का आरोप है एक महिला सैनिक का मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान। ये रिपोर्ट दबी हुई थी जब आई, जब बहुत भारी कैंपेन चला इजराइल में कि पैलेस्टीन रेजिस्टेंस फाइटर्स जो हैं उनके बारे में आरोप लगाया जा रहा है बिना जांच के कि उन्होंने बलात्कार किया, जबकि आज की तारीख में इनका खुद का जो आदमी है, जो सैनिक है, वो एक दूसरी महिला सैनिक का बलात्कार करने के आरोप पकड़ा गया। इसको जो मैंने आपको दिखाया था अभी, जो पूरा बिल्डिंग का इंसिडेंट, ये तबीयत थोड़ी ख़राब है तो माजिद फ्रीमैन करके उन्होंने डाला है इसको और डिटेल में लिख के, जो इजराइल के सैनिकों को बंद करके मारा गया। उसको लिखा उन्होंने कि फुटेज है, ये बॉडी कैम जो था एक इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक का, उसको दिख रहा है कि कैसे उन सबको एक कोने के अंदर कर दिया गया है और एक बिल्डिंग खान यूनुस की जिसके अंदर ये फंस गए हैं, और उसके बाद ये पैलेस्टीन रेजिस्टेंस से मारे जा रहे हैं। हमारे एक इजरायली सैनिक जो है वो देखा जा सकता है अपने कंबल से अपने आप को बचाता हुआ। आप सोचिए, कंबल से बचा रहा है, दिमाग क्या चला गया। और एक सैनिक का एक और वीडियो आया था कुछ दिन पहले जिसने कहा था, ये मिस्टर जे ने डाला है कि एक इजरायली सैनिक का नाम है राफेल मोशोव। उसने सोशल मीडिया पे अपना फोटो डाल के लिखा था कि मैं जब तक गाज़ा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इन सब को जहन्नुम में नहीं डाल दूँ, आई विल नॉट लीव गाज़ा अंटिल आई सेंड देम टू हेल। वो मारा गया कसाम ब्रिगेड्स के ज़रिए। ये हालात हैं जो बद से बदतर हैं, इसके बारे में क्या कहें, लेकिन आगे तक बढ़ाइएगा ज़रूर। और थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत सर्दी ज़ुकाम से नासाज है, इसलिए बहुत कुछ सही से शायद बता नहीं पाया हूँ। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालिएगा, साथ में जितने अपने दोस्तों तक पहुँचा सकें ज़रूर पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।